Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे कि उनको कैसे बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम हैबिट्स बताने के लिए करते हैं, रूटीन बताने के लिए करते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स बताने के लिए करते हैं और फैक्ट्स बताने के लिए करते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई वेक अप अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट है शी वर्क्स इन एन ऑफिस। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। ठीक है, अब चाहे इसको रूटीन के अकॉर्डिंग लगा लो या हैबिट के अकॉर्डिंग लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट है शी वर्क्स इन एन ऑफिस। वो क्या है, ऑफिस में काम करती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, ता है, ते है, ती है, ये आवाज़ आती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, और जो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू नॉट को हम डोंट लिख देते हैं और डज नॉट को हम डजन लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, मतलब छोटा करके लिख देते हैं। सब्जेक्ट रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे, इनमें से कुछ भी हो तो हम डू नॉट लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो हम डज नॉट लगाते हैं। ठीक है जी, इससे भी इम्पोर्टेंट रूल ये है, जब हम सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं तो जो हमारे पास मेन वर्ब होती है ना, उसकी जो है बेस फॉर्म ही आएगी, उसके साथ एस या ई एस या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही आएगी, बेस फॉर्म ही। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही डज नॉट वर्क्स। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि हमने जो मेन वर्ब है उसके साथ एस लगा दिया है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्क, उसके साथ जो ये एस है ये गलत लगा हुआ है। बाकी देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। हमने देखा था ना, ही, शी, इट या किसी का नेम आए उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। तो गलत क्या है यहाँ पे, गलत सिर्फ यही है कि हमने जो है मेन वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी थी। ठीक है जी, क्योंकि जो एस है वो ऑलरेडी डू के साथ लगा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लाइक्स कॉफ़ी, इसका कैसे बनाएंगे नेगेटिव, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट आ गया था ना, तो हमने बेस फॉर्म ही लगाई है लाइक। ठीक है, यहाँ से ऐसा हट चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे लिव हेयर, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट लिव हेयर। नेक्स्ट है ही गोज़ टू स्कूल, और इसका कैसे बनाएंगे नेगेटिव, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, तो चलिए पहले तो रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जब हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डू या डज को सेंटेंस के शुरू में ही लगा देते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट से पहले ही आ जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर है बेस फॉर्म, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए एक सेंटेंस हमने शुरू में ही पढ़ा था, क्या था एग्जाम्पल, वो आई वेक अप अर्ली। इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या का जवाब नहीं मिला, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, यही था ना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या पसंद है, कॉफ़ी, मैं क्या पसंद करती हूँ, कॉफ़ी। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या है, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, और इसी का इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, डू आई लाइक कॉफ़ी।
ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास यू लाइक टी, ये हमारे पास अफर्मेटिव है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है। नेक्स्ट है शी वर्क्स हियर, ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव? डज शी वर्क हियर, क्या वो यहाँ काम करती है। नेक्स्ट दे प्ले फुटबॉल, इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है ही नोज यू, इसका इंट्रोगेटिव कैसे होगा? डज ही नो यू, क्या वो तुम्हें जानता है। अब ये कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो हम कर देते हैं बेस फॉर्म के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डज ही लाइक्स यू, ये यहाँ पे गलत है। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ एस लगा दिया है, दोबारा से वही मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय शॉर्ट आंसर दे देते हैं। वो कैसे, देखिए, अगर कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो, तो आप पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय कि मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ये बोलने की बजाय आप क्या कह सकते हो, यस आई डू। और अगर नहीं करते तो आप कह सकते हो नो आई डोंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर क्वेश्चन है डज शी लिव हियर, क्या वो यहाँ पे रहती है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस शी डज। और अगर नहीं रहती तो हम क्या कह सकते हैं, नो शी डजन, ठीक है जी। अब ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है, आपने नेगेटिव बनाना है इसको, ठीक है जी। और नेक्स्ट में क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये भी देख लिया कि जैसे एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, नेगेटिव इसका कैसे होगा, मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। और अगर मैं कहूँ क्या मैं खाना नहीं खाता, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, बताइएगा अगर आपको पता है। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है जी। सो आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।